हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास आप लोगों की रीजनिंग की होने वाली है। रीजनिंग की कौन सी क्लास? आप लोगों को सामने पेपर दिख रहा होगा, ये पेपर पूरा सॉल्व होगा आज की क्लास में रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग के जो भी कम से कम नहीं तो 75, कम से कम नहीं 75 मतलब 150 नंबर यहीं से हो जाते हैं। किसमें? रीजनिंग और मैथ। ठीक है, तो रीजनिंग में ही मैथ खुशी होती, मैथ में ही रीजनिंग खुशी होती। तो इसके कम से कम नहीं तो 50 से 55 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। तो 50 से 55 जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं ये इसमें बाकायदा दिए गए हुए हैं। ठीक है, तो ये यूपी पुलिस का सेम पेपर मानो, ये एग्जामपुर विवेक सर का क्या नाम मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर नंबर 1। तो डेली मैं एक मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों की तैयारी मजबूत कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको डेली क्वेश्चन हर टाइप का दिखे। हर टाइप का दिखेगा तो कोई ना कोई जो आपका टाइप क्लियर नहीं है वो टाइप आपको आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं डेली मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए रामबाण क्लास है। इस क्लास को कभी स्किप मत करना, पूरी क्लास देखना, अच्छे से देखना। सारे टाइप आपके पूरे जो भी कमजोर हैं वो भी सब इसी क्लास में कवर हो जाएंगे और रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग के पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं हम, और लगभग 50 से 55 क्वेश्चन होंगे। तो हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे कम समय में और कौन कौन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से दिया है स्टार्टिंग रीजनिंग में। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा तो ये जरूर आप देख पा रहे होंगे, नहीं है तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसीलिए डेली आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूँ। आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है फिर भी चलिए। क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्टिंग है हमारी रीजनिंग। 76 नंबर कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षरों की श्रृंखला में दाईं ओर से चौथे अक्षर और बाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, नीचे दी गई श्रृंखला में, तो पहले तो ये पूरी श्रृंखला लिख लो। तो सबसे पहले तो आपको श्रृंखला लिखनी पड़ेगी, वो तो हमें लिखनी पड़ेगी, आपको क्या? तो क्या है? ए बी डी सी के एल एम आर बी जी एफ एन ओ डब्ल्यू क्यू एस टी यू वी ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब क्वेश्चन में देखो इसमें कहा क्या है, क्वेश्चन नंबर 76 है ये। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है नीचे दी गए अक्षरों की श्रृंखला में दाईं ओर से चौथा अक्षर। देखो ये हमारे पास ऐसा है, देखो ये हमेशा किधर होता है हमारा, हम किधर चलते हैं, ये ऐसा लिखा है, ये हमारा क्या हो गया बाईं, ये हमारा हो गया दाईं। ठीक, अब ये क्वेश्चन कह रहा है दाईं लिख दिया, दाएं हो चाहे बाएं हो, चलो अरे लो भैया लो, आप जो चाह रहे हैं हमने अपनी भाषा में लिख दिया, बाएं दाएं, दाईं ओर, ये है दाईं ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है सॉरी, ठीक, दाएं ओर से देखो, दाएं ओर से चौथा अक्षर, दाएं ओर के चौथा और बाएं ओर से चौथे अक्षर के बीच। तो बाएं ओर से चौथा पहला दूसरा तीसरा, ठीक, इसके बीच, और यहाँ से भी 1 2 3 4 इसके बीच कितने अक्षर है। बस क्या सिंपल क्वेश्चन था, कितने अक्षर हैं तो निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने अक्षर हैं? 12। तो जिसका भी आंसर 12 है बिल्कुल करके आए होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को समझना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। स्टार्टिंग हमारी बहुत सिंपल से हुई है ना, अब देखो और मजा आएगा। जब स्टार्टिंग हमारी सिंपल से हुई तो थोड़ा सा मन लगेगा ना। चलो 76 हो गया। 77 देखो क्या कह रहा है, यदि ऑर्डिनरी को ऑर्डिनरी के रूप में कूट किया जाता है तो परफेक्शन को क्या, देखो किसको, क्वेश्चन ये दे रहा है, देखो क्या है क्वेश्चन, ओ स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, तो ORDI हमें नहीं दिख रहा है ना, NARY। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाता है, ऑर्डिनरी को रोइड, ROIDANYR। तो तुम्हें कुछ लग रहा है कि यही सारे अक्षर हैं, ORDI NARY ORTI सारे यही अक्षर, तो कुछ बदल के अक्षर लिख रहे हैं, तो आप समझ जाओ इसी में से छांटना है। तो ठीक, उसके बाद पूछा क्या है, परफेक्ट का है, परफेक्शन का पूछा है, FECTION, इसका मतलब पूछा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो
ROIDANYR, ORDINA बाई मतलब R बाई, संख्याएं यही है मतलब इधर उधर लिखी। तो देखो OR को क्या लिखा RO, ठीक है, तो RO फिर ID, फिर देखो ID फिर AN फिर बाई R लिख दिया। देखो ऐसे चेंज कर दिया, पहले R फिर O फिर I फिर D फिर A फिर N, देखो ना A फिर N फिर बाई फिर R, ये लिख दिया। तो इसी प्रकार इसको भी आप लिख दो, तो पहले E लिख दो, पहले E लिख दी, P लिख दी, ठीक, उसके बाद फिर F लिख दो, R लिख दो, ये हो गया। अब ये लिख दो, C लिख दो, E लिख दो, अब ये लिख लो, पहले I लिख लो फिर T लिख दो, फिर ये लिख लो, पहले N लिख लो फिर O लिख लो, ठीक है। तो जिसका भी आंसर EPFR आ रहा है, EPFR लास्ट में NO, तो एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आया? तो ये किस प्रकार क्वेश्चन हो रहा है, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये यूपी पुलिस का पेपर ही है आप लोगों के लिए सेम, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, दो क्वेश्चन हमारे कितने सिंपल थे, हो गए ना। तो आगे चलते हैं, देखो थोड़ा सा, चलिए 77 हो गया ना, 77 का भी 78 नंबर देखो, 78 भाई 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। 78 देखो, किसी कूट भाषा को रोटेट को URWH लिखा जाता है, तो उसी बात को काउंटिंग को देखो, रोटेट को क्या लिखा जाता है, ROTATE, इसको क्या लिखा जाता है, URWDWH, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, काउंटिंग को COUNTING, इसको क्या लिखा जाएगा। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे हो क्या रहा है, जब भी हमें मालूम है कि ये संख्याएं चेंज हो रही, इसमें कुछ हो रहा है और घट बढ़ रहा है, तो हमें जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो हमें करना क्या होता है। देखो एक चीज सोच लो, हर क्वेश्चन में ये तरीका लगेगा। जब भी आपको नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं, इनका ये लिख लो A to Z, जो आपको मीनिंग पता होती है, उनमें ABCD में कितने मतलब टोटल कितने 1 2 3 लगभग 26 होते हैं ना, 26 होते हैं। तो R कितने नंबर पे आता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत बार बताया, इसकी एक स्पेशल क्लास भी लगा देंगे, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको हम कैसे पहचानते हैं, ठीक। तो R हमारे कितने नंबर पे हमें पता होना चाहिए, संख्या कितने नंबर पे, तो हमारा क्वेश्चन और आसान बन जाता है। तो R हमारा 18 पे आता है, O हमारा 15 पे, T हमारा 20 पे, ठीक है, और A हमारा 1 पे, उसके बाद T हमारा 20 पे, उसके बाद E हमारा 5 पे, ठीक। U हमारा कितने पे आता है, 21 पे, R हमारा 18 पे, W हमारा 23 पे, D हमारा 4 पे, W हमारा 23 पे, H हमारी 8 पे, ठीक है। ये तो हमें रटी हुई है, तुम भी याद कर लेना, ठीक है। A 1 पे, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, ठीक है, E 5 पे, और क्या ना F 6 पे, G 7 पे, ठीक है। अभी हमें पता लग गया, ठीक। इसी प्रकार ये लिख लो, ये कितने नंबर पे है, C कितने नंबर पे है, जल्दी से बताओ, 3 नंबर पे, O कितने 15 पे, ये क्या U 21 पे, N कितने पे 14 पे, T हमारी 20 पे, I हमारी 9 पे, N हमारी 14 पे, G हमारी 7 पे, ठीक। अब देखो यहाँ से हो क्या रहा है, अब हमने इस प्रकार लिख लिया, अब हमें बहुत आसान हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, बहुत आसान हो जाएगा। देखो अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो कहाँ पे, यहाँ पे था 18 के बाद यहाँ पे क्या हो गया है, 18 के बाद 21 हो गया, प्लस के 3 जुड़ गए, ठीक। फिर 15 के बाद देखो कितना हो रहा है, 15 के बाद 18 हो गया, प्लस के 3 यहाँ भी जुड़ गए। फिर 20 के बाद देखो कितना हो गया हमारे पास, 23 हो गया, प्लस 3 यहाँ पे जुड़े। इसी के बाद 1 के बाद हमारा देखो कितना हो गया, 4 प्लस 3 यहाँ पे जुड़े। कुल मिला के सभी में +4 हो रहा है, वो +3 यहाँ पे भी देखो, फिर 23 हो गए +3, यहाँ पे देखो 5 से कितने हो गए, 8 हो गए +3, ठीक। तो इसी प्रकार यहाँ पे कर लो, जो चीज़ें यहाँ पे फॉलो हो रही वहीं पे यहाँ पे, तो 3 में +3 करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 6, 3 यहाँ करो 18, यहाँ पे 3 ऐड करो तो कितने हुआ 24, यहाँ पे 3 करो तो 17, यहाँ पे 3 करो तो 23, यहाँ पे 3 करो 12, यहाँ पे 3 करो 17, यहाँ पे 3 ऐड करो 10, तो ये आ गया, ठीक। अब हमें ये पता लग गया कि इस तरीके से अब याद कर लो कि 6 नंबर पे क्या आता है हमारे पास, F, 18 पे हमारा क्या आता है, जल्दी से बताओ, R, 24 पे हमारा क्या आता है, X, 17 पे हमारा क्या आता है, Q, 23 पे हमारा W, 12 पे हमारा L, और 17 पे हमारा Q, और 10 पे हमारा क्या आता है, G। तो देखो कहीं पे लिखा है FRXQ, लास्ट में FRXQ, एक ही ऑप्शन ही है F से स्टार्टिंग, तो हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, A। दिख रहा है यहाँ तक, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर A ठीक है, किसका 78 का, तो बिल्कुल सही करके आया, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो एक स्पेशल क्लास लगा देंगे, बस बाकी चीज़ें समझो, मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे इन क्वेश्चनों को हम करते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास बता रहे हैं, 78 हो गया। अब चलो 79,
79 क्वेश्चन। चलो 79 का एक निश्चित कूट भाषा को रिंकी मिंकी जुंकी को, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास को पूरी देखोगे बहुत चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, प्रैक्टिस सेट से यही हमारा फ़ायदा होता है। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा है, रिंकी मिंकी सिंकी। देखो कैसा क्वेश्चन है, क्या है, रिंकी मिंकी सुकी, क्या लिखा है, रिंकी RIN लिख लिया हमने, पूरा नहीं लिखेंगे, मिकी MIK लिख लिया, जरूरी है कि सुकी लिख लिया SUK। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है WVR टुगेदर, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या लिखा है, अब मिकी लुकी पीसी को क्या लिखा जाता है, क्या है, मिकी लूसी और पिंसी। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट लिखा जाता है। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या था, सुकी लुकी डेनी, सुकी लुकी डेनी। ठीक है, डेनी को क्या लिखा जाता है यहाँ पे, ऑल गेट टुगेदर, ऑल गेट टुगेदर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, लुकी का कोड क्या है, लुकी का कोड पूछा, किसका, लुकी का, लुकी का कोड। देखो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे होता है, देखो हमें कोड दिया है रिनी का, रिनी मिकी सिकी का मतलब BR टुगेदर। ठीक है, और मिकी लुकी पिन का लिया ऑल आर डिफरेंट, और सुकी लकी डेनी का दिया ऑल गेट टुगेदर। ठीक है, अब इसमें एक चीज बताओ, हमें कोड याद मतलब इसमें से निकालना है कौन सा कोड। एक चीज बताओ, इसमें क्या कॉमन मिल रही है, ऑल ऑल। ठीक है, डिफरेंट ऑल, सिर्फ ऑल मिल रही है। तो इसमें जो हमें ऑल मिल रही है, चलो हम ऊपर से कर देते हैं, जैसे यहाँ पे ऑल मिल रही है ऑल, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें कॉमन मिल रही है और कोई कॉमन मिल नहीं रहा, ये कॉमन, तो एक चीज़ इसमें भी कॉमन होगी, तो क्या कॉमन होगी, डेनी, देखो लकी, और कोई चीज़ कॉमन मिल रही है, इसमें एक ही चीज़ कॉमन मिल रही, तो इसका मतलब हमारा ये हो गया। ठीक, तो लुकी का मतलब हमारे पास क्या हो गया, लुकी का कोड हो गया ऑल। अगर क्वेश्चन यहीं पे किसी और का पूछ देता है, मान लो रिन का पूछ देता है, रिन नहीं, यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, सक, सक एक ही जगह है, यहाँ पे रिन एक ही जगह है, हाँ सक, देखो यहाँ पे सक, यहाँ पे सक। अगर सक का कोड पूछे तो देखो सक और सक, इसका मतलब यहाँ पे एक चीज कॉमन मिलेगी, तो यहाँ पे देखो टुगेदर और टुगेदर। ठीक है, तो सक सक टुगेदर, तो सक का कोड क्या होता है अगर पूछा जाता है, ऐसे सकी का, तो सकी का हो जाता है टुगेदर अगर पूछा जाता तो। ठीक है, चलिए, तो लकी का कोड पूछा तो लकी का आल, देखो लकी यहाँ कॉमन थी, लकी यहाँ कॉमन थी, दोनों जगह कॉमन थी, और तो कहीं लकी दिख नहीं रहा है, दो ही जगह, तो यहाँ पे दो जगह एक चीज़ ऐसी है जो दो जगह लिखी होगी, तो आल आल। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। चलें अब नेक्स्ट टाइप, वो नेक्स्ट क्वेश्चन 79 हो गया। चलिए 80 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनका तरीका आपको पता होना चाहिए। तो क्लास देखोगे ये वाली डेली तो 100% बहुत चीज़ें कवर होंगी आपकी। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80। किसी विशेष कूट भाषा को स्लोप को 437, देखो स्लोप का क्या लिखते हैं, SLOB, स्लोप को क्या लिखा जाता है 4379, और फेट को FATE, फेट को क्या लिखा जाता है 2685। तो लॉफ्ट को पूछा, तो लॉफ्ट को क्या लिखा जाएगा, लॉफ्ट को। अब एक चीज बताओ, इसमें तो आपको दिख रहा है कि कुछ संख्या ऐसी हैं जो L यहाँ पे O यहाँ पे F P T P सर हर चीज, तो कुल मिला के यहीं से छाटना होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो L का मतलब देखो यहाँ पे क्या दिया, L का मतलब क्या दिया 3, ठीक है, और T का मतलब देखो यहाँ पे कितना दिया 8, तो LO F का मतलब देखो क्या दिया यहाँ पे, F का मतलब दिया 2, ठीक है, LO F हो गया, T हो गया 4 हो गए, O का मतलब यहाँ पे देखो क्या दिया 7, तो लॉफ्ट का मतलब L का मतलब हमारे पास 3, ठीक है, O का मतलब हमारे पास 7, और F का मतलब हमारे पास, F का मतलब 2, और T का मतलब 8, तो जिसका भी आंसर ये है 3728, तो बिल्कुल सही है 3728, 3728 ऑप्शन नंबर सी। तो 80 का जिसका भी सी आ रहा है तो ठीक है, और 79 का आंसर था डी। ठीक है, 79 का जिसका भी आंसर डी आया था बिल्कुल सही था, 80 का सी। ठीक है, चलो 80 हो गया। अब 81 नंबर, 81 नंबर चलते हैं। ये एग्जाम्पल विवेक सर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, आपके पास नहीं है तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, है तो आप लगा लीजिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लगाया होगा, किस प्रकार लगाया होगा आपको पता होगा। ठीक है, 81 नंबर पे चलते हैं।
चलो 81 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी की पहली जोड़ी के समरूप। ये देखो जीएस का क्वेश्चन एक आता है, तो इसको हमें थोड़ा सा जीएस टाइप में या हो सकता है, अगर नहीं मालूम है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, और मालूम है तो हम इसको देखो। एक है नींद, ठीक, अगर हम ज़्यादा सोएंगे तो हमें कौन सी बीमारी होगी, अनिद्रा की। ये बीमारी वाला क्वेश्चन है शायद, है ना, हाँ, क्योंकि अनिद्रा बीमारी तभी होती, ठीक है। उसके बाद क्या, स्मृति। स्मृति ये क्या चीज़ होती है, स्मृति। स्मृति मति थोड़ी सी देख रहा है तो ये माइंड के ऊपर जा रहा है, तो माइंड भी मतलब माइंड के ऊपर ऐसी कौन सी बीमारी होती है, तो कौन सी होती है, हीमोफीलिया होगी नहीं, डायबिटीज होगी नहीं, इस्कीमिया तो इस्कीमिया अलग, अल्जाइमर, जिसका भी आंसर अल्जाइमर है तो कौन सी होगी, अल्जाइमर है, ये मस्तिष्क की बीमारी है, ठीक है, अल्जाइमर। तो जिसका भी आंसर अल्जाइमर, ठीक, तो जिसका भी आंसर नंबर बी आया बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये जीएस का क्वेश्चन होता है, अगर नहीं भी मालूम तो इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन जीएस का पड़ा होता है। चलिए अब 82 नंबर, चलिए 82 82 नंबर क्वेश्चन। तो 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में उस चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा, लिखा है 4 5 9, तो इसका मतलब क्या दिया है, इसका मतलब दिया है 9 5 4। ये पहली जोड़ी होगी, दूसरी जोड़ी हमें दी है 3 8 7, तो इसका क्या बनाएगा, ठीक है, इसका क्या बनाएगा। तो पहली देखो कैसे बन रही है, पहली जोड़ी एक 4 5 9 9 5 4 कैसे हो रहा है, तो संख्याएं आपको वही दिख रही हैं कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी क्या, 9 5 4, क्या हो गई 9 5 4, यहाँ से स्टार्टिंग। तो इसी प्रकार इसकी स्टार्टिंग है तो 7 8 3, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन जब समझ में नहीं आते तो दिक्कत होती, वरना बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो रीजनिंग देखो 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी प्रकार होंगे, इतने हार्ड नहीं होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे सर हार्ड होंगे, सब इसी प्रकार होंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। 9 5 4, 9 से स्टार्टिंग हो रहा है 9 5 4, यहाँ 7 से स्टार्टिंग होगा 7 8 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है इसका, 7 8 3, ऑप्शन नंबर बी, 82 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 83 नंबर, क्वेश्चन नंबर 83। चलिए जल्दी से आइए 80 नंबर 83 देखो क्वेश्चन क्या पूछा, उस विकल्प को, उस शब्द को चुनो जो समूह में दूसरे शब्द के समान नहीं है। देखो दूसरे शब्द के समान नहीं है, एक तो आपको दिया है क्या, चमेली, पहला आपको चमेली दिया है, दूसरा आपको क्या दिया है, आम, तीसरा आपको क्या दिया है, कमल, चौथा आपको क्या दिया है, गुलाब। तो इसमें से बताओ ऐसा कौन सा शब्द है जो इन लोगों से अलग है, जल्दी से बताओ, इन लोगों से अलग है, इन चारों में से ऐसा कौन सा है। देखो उस विकल्प को चुने जो समूह के दूसरे शब्द के समान नहीं है। तो ऐसा कौन शब्द है जो एक दूसरे के समान नहीं है। जैसे चमेली एक फूल होता है, हमें मालूम है, कमल भी का एक फूल होता है, गुलाब का भी फूल होता है, लेकिन आम एक फल होता है, ये फल होता है, बाकी सारे क्या थे, फूल, ठीक। तो हमारा डिफरेंस कौन सा है, आम, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए तो जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया 83 का, बिल्कुल सही खेल गए, ठीक है। चलो अब 83 हो गया, 84 चलो जल्दी से, चलो 84 नीचे दिए गए ज्यामितीय आकृतियों के नाम को उनकी भुजाओं की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर विकल्प का चयन करें। देखो एक 84 नंबर में क्या है, कोई एक वो दी गई है, ठीक है, नीचे दी गई ज्यामितीय आकृतियों के नाम उनकी भुजाओं की संख्या के आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम, आरोही क्रम पूछा है, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए, ठीक, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। तो ज्यामिति में पूछा क्या, पहले एक नंबर पे क्या लिखा, सरल रेखा, ठीक, सरल रेखा, फिर पंचभुज, फिर क्या लिखा है, वर्ग, फिर अष्टभुज, फिर क्या दिया है, दशभुज, ठीक। इसको 5 नंबर दिया, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, अरे सॉरी सरल रेखा पूरा था, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर। तो स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी, बढ़ते हुए क्रम में। तो रेखाएं हैं इसमें, ये पूछेगी कि बढ़ते हुए क्रम में कितनी रेखा है। अब देखो सरल रेखा में तो सरल रेखा एक होती है, ठीक। उसके बाद पंचभुज में रेखाएं कितनी होती है, 5 रेखाएं होंगी। उसके बाद वर्ग में कितनी रेखाएं होती, 4 होती, तभी तो वर्ग बनेगा। अष्टभुज में 8 रेखाएं होंगी, ठीक, 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है। दशभुज में 10 रेखाएं होंगी,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो बढ़ते हुए क्रम में तो पहले हमें क्या लिखना है, सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब एक, उसके बाद हमारे पास सरल रेखा के बाद आएगा क्या, एक रेखा हो गई, 5 रेखाएं, वर्ग में 4 रेखाएं आती हैं, अष्टभुज में 8, तो वर्ग हमारे 4 रेखाएं, तो मतलब 3 नंबर। ठीक, उसके बाद अष्टभुज में कितनी आती है, 8, फिर पंचभुज में मतलब क्या आती है, 5। ठीक है, उसके बाद अष्टभुज आ जाएगा 4, उसके बाद दशभुज आ जाएगा 5। ठीक, तो इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो देखो पहले सरल रेखा होगी, उसके बाद हमारे पास वर्ग बनेगा, वर्ग के बाद हमारा पंचभुज, फिर अष्टभुज, फिर उसके बाद दशभुज। ठीक, तो समझ गए। तो जिसका 1 3 2 4 5, 1 3 2 1 3 2 4 5, ऑप्शन नंबर सी, 84 का सी। तो जिसका भी 84 का सी है तो बिल्कुल सही खेल गए, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ठीक है, तो जिसका भी 84 का ऑप्शन नंबर सी आया बिल्कुल सही। चलिए 85 क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला को ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत और पहले बाद में ई आता है। तो भैया इसमें से छाटो जल्दी से। ऐसे कितने टी हैं जिनके पहले ई है और बाद में ई है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये, तो क्वेश्चन आपको पहले मैं लिख दूं, लिखने में बड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। ई टी ई डबल टी एम ट्रिपल ई एम टेट टी ई टी, फिर ई टी ई टेट ई डबल टी ई टी टी डबल टी ई टी ई डबल टी डबल ई टी। कितनी है संख्या पहले गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36 37। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, टोटल 37। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें पूछा क्या, निम्नलिखित में से श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद ई है। तो ऐसे कौन से हैं जहाँ पे ये चीज़ें बनी है, ई टी ई। तो ऐसी कितनी टी हैं जिनके पहले ई और बाद ई है। तो बताओ यहाँ पे कौन से ऐसी टी। एक तो ये मिल गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो ऐसी टी है इससे पहले ही बाद ही। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पहले ही बाद में ही। इसमें देखो, इसमें भी मिल रही है, ठीक, पहले ही बाद में। इसमें नहीं है ई, नहीं, इसमें देखो पहले ही बाद में एक ये मिल रहा है। ठीक है, ठीक, चलिए अब कितनी ई ऐसी हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिसका भी आंसर 8 आ रहा है तो बिल्कुल सही खेल गए। तो ऑप्शन नंबर डी, कितनी टी है 8, ऑप्शन नंबर डी। तो कितने नंबर क्वेश्चन था ये हमारा, 85 का। ठीक है, 85 का ऑप्शन नंबर डी, 8 ई है। ऐसी 8 ही टी हैं जिसके पास आगे पहले ही पहले, देखो यहाँ पे भी टी में पहले और बाद में था, यहाँ पे भी देखो पहले और बाद में था, यहाँ पे देखो पहले और बाद में था। ठीक है, तो टोटल कितनी टी हो गई, 8। ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये 85 हो गया, 86 चलो देखो 86 क्वेश्चन नंबर देखो थोड़ा सा क्या है हमारा रक्त संबंधी। देखो यदि ए @ का बी का अर्थ @v का अर्थ है ए v का बेटा है, तो पहले ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो x हैशटैग
y @z स्टार w, इसका मतलब आपको बताना है। ठीक है, तो देखो x हैज और बाई का मतलब क्या है, x अगर हैज बाई लिखा है तो वहाँ का क्या अर्थ है, ए बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो x जो है बाई का भाई है, x जो है बाई का भाई है तो प्लस, अगर महिला है तो माइनस करना है, महिला है तो माइनस से इंडिकेट करना है, पुरुष है तो प्लस से। ठीक, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, चलो हमें पता हो गया कि x बाई का भाई है। ठीक, चलो उसके बाद क्या दिया है, @ का मतलब क्या है, @ का अर्थ है कि ए बी का बेटा है, तो बाई जो है जेड का बेटा है, बाई जो है जेड का बेटा है, बाई बेटा है तो ये प्लस हो गया। ठीक है, यही दिया ना, ए बी का बेटा, बाई मतलब जेड का बेटा। ठीक है, अब देखो उसके बाद @ हो गया, उसके बाद है स्टार का मतलब क्या दिया है, स्टार का मतलब है ए बी का अर्थ है ए बी की माँ है, मतलब जेड है जो डब्लू की माँ है, जेड जो है डब्लू की माँ है, ये माँ है तो माइनस। ठीक, अब ये फीमेल है या मेल है अभी हमें नहीं पता। ठीक, अब क्वेश्चन क्या दे रहा है, यदि जेड के 2 बेटे और एक बेटी है, जेड के 2 बेटे, तो ये माँ है, इसके 2 बेटे तो हो ही गए, हमें पता है ये प्लस निशान है प्लस, तो ये बेटी है मतलब माइनस। चलो ठीक है, एक बेटी है, तो क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन देखो अब क्या है, ए बी सी डी ऑप्शन दिया, ए बी सी डी, इसमें ऑप्शन ठीक कौन सा है, तो डब्लू एक्स की बहन है, जो डब्लू है जो एक्स की बहन है, हाँ बिल्कुल ये माइनस है, भाई बहन है ना, ये सब तीनों औलाद हैं तो बहन है, ये तो ठीक है। चलिए डब्लू एक्स का भाई है, डब्लू जो है एक्स का भाई नहीं बहन है, गलत, डब्लू एक्स का पुत्र है, डब्लू जो है एक्स का पुत्र, कहाँ पुत्र हो जाएगा भाई, डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू जो है एक्स की पुत्री, कहाँ, ये भाई बहन है तो पुत्री, तो ऑप्शन नंबर जिसका ए सही है बिल्कुल, 86 का ऑप्शन नंबर ए, 86 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा 86 नंबर। अब चलिए 87 नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, ये भी हमारा ब्लड रिलेशन से है, रक्त संबंधी क्वेश्चन, तो इनको हम कैसे करते हैं। ठीक, समझ में आया ये, चलो क्लास डेली करते रहोगे, मैं समझा के जाऊंगा, हर चीज़ आपको बता के जाऊंगा, एक स्पेशल क्लास लगाऊंगा ब्लड रिलेशन के भी, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक ये आदमी है, इसने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ, एक आदमी ने उसकी महिला से कहा, ये जो शतरंज खेला खिलाड़ी है, महिला से कहा, एक महिला से कहा, उसकी माँ आपके पिता का एकमात्र बेटी है, उसकी माँ, इसकी माँ जो है, इसकी माँ ऊपर जाएगी ना, माँ, उसकी माँ आपके पिता ये है, एकमात्र बेटी है, एकमात्र बेटी है, तो एक ही मात्र बेटी है इसके पिता, अब ये बताओ, इसके पिता की एकमात्र बेटी है, एकमात्र बेटी इसकी माँ, तो भाई साहब ये एक ही तो है, अकेली, तो ये अकेली है। ठीक, चलो ठीक है, तो अकेली लड़की है ये इसकी, तो इसका एक ये शतरंज खेला उसका लड़का हो गया, ये अकेली है ना भाई। देखो ना, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, एक महिला से कहा, उसकी माँ आपके पिता, इसकी माँ आपके पिता एकमात्र बेटी है, आपके पिता की एकमात्र बेटी है, महिला ये एकमात्र बेटी, तो बेटी एक ही तो हुई उनकी, तो ये इसका सिस्टम खत्म। ठीक है, तो इसके पिता की एकमात्र माँ है ये। ठीक, चलो समझ में आ गया। अब पूछा क्या, बेटी है, महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार, तो महिला जो शतरंज खिलाड़ी की क्या हुई, माँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, माँ, तो ऑप्शन नंबर डी, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 87 का, बिल्कुल सही खेल गए। ठीक है, चलो भाई देखो नहीं समझ में आ रहा, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, महिला से कहा, उसकी माँ, इस महिला से कहा उसकी माँ, इसकी जो माँ है, इसकी माँ आपके पिता की एकमात्र पुत्री है, आपके पिता की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री, अगर पूछता है उसकी पुत्री है तो पुत्री 2 हो जाती, तो एक लड़की ये हो गई उसकी, एक लड़की ये हो गई, तो अगर ये महिला उसकी क्या होती, मौसी होती, लेकिन एकमात्र पुत्री है, ये लड़की एक ही है, तो ये माँ ही सिर्फ है उसकी, समझ रहे हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 87 हो गया, 87 का डी, 88। चलो यदि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, देखो ये हमारी डायग्राम बन गई। ठीक है, ये होगा हमारा पास पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ठीक है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक, उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है,
वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, फिर वापस आ जाता, कितने 6 किलोमीटर वापस आ जाता, तो यहाँ पे कितनी चली, इतनी। चलो फिर क्या कह रहा है, वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब यहीं से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, तो ये 3 चलता है, ये 4 यहाँ पे बची, 6 वापस आ गए थे। अब क्या पूछा है क्वेश्चन ने, आरंभिक स्थान से वो कितनी, यहाँ से अब ये कितनी दूरी पर, तो ये वाली दूरी पूछी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जैसे ये फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी एक तरीके से बता दूं कि इसका आंसर आता कैसे। तो फिर कर्ण स्क्वायर बराबर पूछा गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर पूछा गया, तो लंब हमारा कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होगा, 3 का 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या निकलेगा, 16 9 25, तो स्क्वायर बराबर 25 है, तो ये हमारा रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटेगा, तो रूट का मतलब 25, रूट का मतलब होता है 5, तो हमारी ये संख्या आ गई 5। अब ये देखो यहाँ पे उत्तर है हमारा, ठीक है, ये हमारा उत्तर है, ये पूर्व उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो यही लिख दो, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को हम उत्तर पूर्व लिख देते हैं। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब ऐसे इस प्रकार जब टेम्पलेट हमें निकालनी होती है, तो टेम्पलेट हम इस प्रकार को कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी वाली संख्या ले लेते हैं। सबसे छोटी वाली संख्या यहाँ पे 3 थी, तो 3 का स्क्वायर कर दो प्लस 1 कर दो, बराबर कितना हो गया 10, भाग कर दो 2 से, एक संख्या हमारी निकल आई 5, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर कर दो माइनस 1 कर दो, तो कितना, 3 का 9 माइनस 1 कितना 8, भाग कर दो 2 से 4, तो निकल आई 4। तो तीनों संख्या निकल, एक तो हमारी 3 थी छोटी संख्या, दूसरी हमारी 4 हो जाएगी, तीसरी हमारी 5 हो जाएगी। तो टेम्पलेट जब भी आपको निकालना हो तो इस प्रकार निकाल लीजिए, ठीक है। चलो समझ में आया, तो इसका 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 90 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद फिर हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, ठीक है। तो 90 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 28 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, रीता बाएं से 15वें स्थान पर है। एक पंक्ति में 28 लड़कियां टोटल हैं, टोटल कितनी है 28 लड़कियां, ठीक है। रीता बाएं से, ये हमारा बायां हो गया, ये दायां होगा, बाएं से 15वें स्थान पे, मतलब यहाँ पे है रीता बाएं स्थान पे, और रानी दाएं से, रानी जो है रानी दाएं से कितने स्थान पे है, 9वें स्थान पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, रीता का स्थान रानी के बाईं ओर है, रीता का स्थान रानी के बाईं ओर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बाईं ओर है। यदि स्नेहा बाएं से, स्नेहा इधर से 9वें स्थान पर, इधर से 9वें स्थान पे, तो दाईं ओर से किस स्थान पर, इधर से पूछा तो ये किस स्थान पे होगी, ठीक है। तो किस स्थान पर भाई, टोटल 28 लोग हैं, 28 में से ये घटा दो, 28 माइनस में से 9, तो कितना बचा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 18 1 19 बचा, ठीक है। 19 बचा, तो बस इसमें 1 प्लस करा देना है, टोटल संख्या निकल आएगी 20, ठीक है। तो कौन सी, इधर से कितने स्थान पे, कितने इधर से गिनते, तो 20वें स्थान पर, कितना 20वां स्थान। तो देखो ऑप्शन नंबर 20 है किसी में, 20 ऑप्शन नंबर ए। अब आपको ये कैसे प्रूव करके दिखा दें, तो देखो प्रूव करके आपको देखो कैसे, 28 लोग हैं टोटल, ये पंक्ति हमारे पास, ठीक है, 28 लोग हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 लोग हैं। रीता यहाँ से इधर से कितने स्थान पे, 9वें स्थान पे, यहाँ पे। तब पूछा ये इधर स्थान पे कितने होगी, तो देखो कितने, कौन से स्थान पे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तो ये हो गए, प्लस 20, तो 20वें नंबर पे होगी, 20वें नंबर पर, ठीक है। तो प्लस 1 कर दो, बस कुछ नहीं, घटा के प्लस 1 करना होता है, हमारा आंसर निकल आता है, ये ट्रिक होती है, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास बहुत लंबी होगी, मज़ा आया होगा, हमें उम्मीद है। क्लास बहुत गजब की थी, मेरी तरफ से कोशिश पूरी थी कि हर चीज़ एक ही क्लास में आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दूँ, ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, कैसा लग रहा हूँ, आज बाल कटा दिए, उल्लू लग रहा हूँ, उल्लू, ठीक है। चलो दोस्त, मज़ा आया होगा क्लास में, तो चलता हूँ, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। मज़ा आया तो कमेंट में जरूर बताना, क्लास अच्छी लगी तो इसको आगे चलते रहेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, जिससे हमारी रीजनिंग बहुत मजबूत हो जाएगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आपकी रीजनिंग में 55 में कम से कम 50 क्वेश्चन मिनिमम तो आप करके आएंगे। देखो जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया, कितने 76 से लेकर 90 तक 15 क्वेश्चन लगभग आपके हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें से कोई भी स्किप नहीं हुआ, सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई होगी, वो था हमारा जीएस का क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन जीएस के होते हैं जिसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाती, तो बाकी हाँ आप रीजनिंग पूरे क्वेश्चन कर लो, आगे और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन ही होते हैं यूपी पुलिस की एग्जाम में रीजनिंग के, ठीक है। इस प्रकार आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग का स्कोर अच्छा करने के लिए आप डेली प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं,
ठीक है। तो आप क्लास में डेली आएँ, हर चीज़ आपको बताई जाएगी, हर चीज़ आपको समझाई जाएगी, ठीक है। बाकी डेली क्लास है मतलब टॉपिक वाइज भी हम चलाएंगे, जैसे री एग्जाम डेट आ जाएगी तो पूरा फोकस रहेगा हमारा हिंदी और रीजनिंग पे, यहीं से स्कोर करना है। यहाँ पे देखो सब चीज़ मैं ऐसे पढ़ाऊँगा, आपको रटा दूंगा, क्योंकि फिक्स सब्जेक्ट होता है, क्या क्या चीज़ें आनी है। हिंदी के फिक्स सब्जेक्ट होंगे, फिक्स टाइप हैं, तो फिक्स टाइप में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। बस री एग्जाम डेट आए तुरंत आप लोगों के लिए ऑफर रहेगा, एक से VIP क्लासें आएंगी और आप लोगों को कुछ ना कुछ मटेरियल दिया जाएगा। डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है। तो दोस्त चलता हूँ, डेली प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलता हूँ फिर, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्लास को बताना कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है। तो चलता हूँ।